सरकार चुप है। हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज सबसे पहले बात कश्मीर की, जहां आतंकियों की एक और कायराना हरकत से पूरी घाटी आंसुओं के सैलाब में डूब गई। यहां आतंकियों ने 3 पुलिस वालों को अगवा करके कत्ल कर दिया। माना जा रहा है कि सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब आम लोगों और वहां के पुलिस वालों को निशाना बनाकर अपने दहशत का कारोबार चलाने की फिराक में है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर चीख पुकार। आतंक का एक बार फिर कायराना वार। जुमा पर हमने सोचा था कि ऐलान कर देंगे कि हम ये रिजाइन कर देगा। पुलिस अफसरों के कंधों पर शहीदों के जनाजे। कश्मीर घाटी से सामने आई इस ताजा तस्वीर को देखकर सारे मुल्क की आंखों से आंसू और दिल से आह निकल पड़ी। आतंक की इस खौफनाक तस्वीर को देखकर तमाम लोग तिलमिला उठे और वो सवाल बिलखने लगे जिनके जवाब तो किसी के पास नहीं, ना ही उनके पास जिन्होंने अपनों को खो दिया और ना ही उन लोगों के पास जिन्होंने इन्हें अपना तो बनाया मगर आतंकियों ने उनसे ही दुश्मनी निकाल ली। 3 लोगों को, 3 हमारे कोलीग हैं जिनकी शहादत रही है और आपने जैसे देखा उनका जो कानून के दायरे में जो भी होता है दैट एक्शन वी विल टेक। शोपिया जिले के कापरान गांव में आतंकवादियों ने गुरुवार सुबह एक कांस्टेबल और 3 एसपीओ के घर में घुसकर उनको अगवा कर लिया था। इनकी पहचान कांस्टेबल निसार अहमद और एसपीओ कुलवंत सिंह, फिरदौस अहमद और फयाज अहमद भट्ट के तौर पर की गई है। लेकिन रात होते होते पास के जंगल से 3 पुलिस वालों की लाश मिल गई। आतंकियों ने 3 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, जबकि चौथा कहां है अभी उसके बारे में पक्की खबर किसी के पास नहीं है, लिहाजा वो अभी अंदाजे के हवाले है। गुरुवार को शहीद हुए कांस्टेबल निसार अहमद के परिवार को देखने वाली हर एक आंख रो पड़ी। घर में निसार के माता पिता हैं, वो अपनी आंखें तक गंवा चुके हैं और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वाकई निसार के घर पर किस्मत का सितम कुछ इस कदर टूटा कि बूढ़े माँ बाप से उनकी बुढ़ापे की लाठी छीन ली और बच्चों के सर से पिता के नाम का आसरा छीन लिया। हमने सोचा था कि ऐलान कर देंगे कि हम ये रिजाइन कर देगा। अब हम इन भाइयों से अपील करते हैं, इसको वापस छोड़ दें और हम इसे रिजाइन करवा देंगे। हमें नौकरी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अकेला है, हमें एक ही भाई है। हालांकि ये कायराना वारदात किसने की ये तो पता नहीं, मगर इसका असर ये जरूर हुआ कि पुलिस की मदद करने वाले कुछ एसपीओ ने नौकरी छोड़ दी। मेरा नाम है शिशिर अहमद ठोकर, सनाब गुलाम मोहिद्दीन ठोकर, बस सामने रोजान बस एज एसपीओ पत्मो 8 वरियो पे काम करान। ये वीडियो की वसालत छुस बह तमाम लोकन तान यह कत वातनावन। नाव जनाब तजुल्ला हुसैन लोन सनाफ अब्दुल वातन आरोही पूरा बटगुंड। बस पत्मो 6 वरियो पे एसपीओ एज काम करान। मे कोर ओतर 7वीं इस्तीफा। ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने सामने आकर पुलिस महकमे से अपने रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। याद होगा कि कुछ अरसा पहले आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू ने फरमान दिया था, जिसमें उसने कश्मीर पुलिस और उनकी मदद करने वाले लोगों को धमकी दी थी कि अगर उन लोगों ने पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ी तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा।
It is a very unfortunate incident. We thank the people also, some of the people who came forward and tried to protect these boys. So at this stage, we can only tell you the investigation is on. हालांकि पुलिस वालों की इस शहादत पर आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं। जमाने ने ये भी देखा कि जिन कंधों पर तमगे और सितारे चमकते देखे जाते हैं, उन्हीं जिम्मेदार कंधों पर शहीद पुलिस वालों के जनाजे थे। लेकिन सवाल एक के बाद एक खड़े हो गए कि आखिर ये सब कब तक? बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में दहशत फैलाने का आतंकियों का मंसूबा है और इसी वजह से कुछ दिनों से वो ऐसी वारदात अंजाम दे रहे हैं। 2 रोज पहले आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के एक इलाके में स्कूल को आग के हवाले कर दिया था। इतना ही नहीं, लोगों में दहशत कायम हो सके इसके लिए आतंकियों ने कुछ पुलिस वालों समेत गांव के कुछ लोगों को अगवा कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया। यह बात तो लगभग साफ हो चुकी है कि सेना के ऑपरेशन के बाद घाटी में आतंकियों का करीब करीब पूरी तरह से सफाया हो चुका है। लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं वो अब छिप कर वार करके अपने वजूद को बचाए रखना चाहते हैं। खुफिया सूत्रों के बाद से पता चला है कि एलओसी के नजदीक आतंकियों के लॉन्चिंग पैड में आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं, लेकिन अब तक उनका पता हिंदुस्तान की एजेंसियों को लग चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कहां है ये लॉन्चिंग पैड। कश्मीर से सामने आई इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की हुकूमत को झकझोरा है। जुबान पर एक ही सवाल की चीख और पुकार है, आखिर ये सब कब तक? इस सवाल का जवाब बेशक किसी के पास ना हो, लेकिन इसके जवाब तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिख जाता है। अगर हम थोड़ा पीछे चलकर उस वक्त के रक्षा मंत्री की बात पर गौर करें, मार्च 2017 में उस वक्त के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ साफ कहा था, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जहां भी आतंकी कैंप हैं, उन्हें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करना होगा। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री का यह ऐलान महज एक ऐलान भर नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानी फौज को एक इशारा भी था कि कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए जरूरी है कि कायदे से ऑपरेशन हो। मार्च में रक्षा मंत्री का इशारा मिला और जून तक आते आते भारतीय फौज कश्मीर की गलियों में दाखिल हो गए, ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देने। फौज के पास आतंक के 258 मोहरों की वो लिस्ट थी जो वहां के गद्दार लोगों के जरिए इलाके में हीरो बनकर घूम रहे थे। और साल खत्म होते होते 258 में से 240 आतंक के पुतले ढेर किए जा चुके थे, जिनमें वो तमाम कमांडर भी थे जो कश्मीर के भीतर नौजवानों को बरगलाकर उन्हें आतंक की दलदल में धकेल रहे थे। साफ है कि कश्मीर घाटी में चले इस ऑपरेशन ने बीते 1.5 साल के दौरान आतंक की पूरी एक जमात ही खत्म कर दी। ऐसे में इसका असर सरहद पार तक चला गया और आतंक के आकाओं को पैंतरा बदलना पड़ा। एक तरफ उसने आतंक की नई फसल तैयार करना शुरू कर दी और दूसरी तरफ अपनी दहशत कायम करने के लिए कायराना हरकत को अंजाम देना शुरू किया, जिसकी एक तस्वीर सामने आई गुरुवार शाम को भी। इसी बीच सेना ने अब अगले ऑपरेशन का खाका तैयार किया है और निशाने पर हैं आतंक के वो लॉन्च पैड जो सरहद के इर्द गिर्द बने हैं। हम चाहें तो एक ही समय उनको खत्म किया जा सकता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली सूनर देन लेटर कुछ ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे बहुत बड़े पैमाने पर ये दिन में तबाही होगी। खुफिया खबरों पर यकीन किया जाए तो एलओसी के इर्द गिर्द
262 से लेकर 319 तक आतंकियों के लॉन्च पैड मौजूद हैं। एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाजी पीर में 6 से 7, फॉरवर्ड काहूटा में 5, खारा मेरी में 6 से 8, कुंडल शाही में 10 से 12, चाननिया में 15, मंडा कुली में 25 से 29, नौकोट में 8 से 10, अशकोट में 8 से 10, जूराबंदी में 20 से 22, छेजुआ में 7, दुधनियाल में 10 से 15, शारदी में 7, केल में 20, दोगा में 7, सरदारी में 8 से 10, लोसार में 17, कामरी में 10 से 12, दुधगई में 8 से 10, पठान में 5, लुमड़ी में 8, हाफिज अली में 6 और मारखोर में 10 लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं। अभी समय आ गया है कि ये तमाम ऑप्शंस को जारी किया जाए और 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान खुद इन आतंकी आकाओं को ख़त्म करे। अगर इस कोशिश में सक्सेस नहीं भी मिलती, द वेरी फैक्ट कि हम अनाउंस कर दें फ्रॉम द रूफ टॉप्स कि हम अगले 3 महीने में हर हालत में इनको ख़त्म कर देंगे, उनके ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल दबाव आ जाएगा। उनकी एक्टिविटीज़ में बड़े पैमाने पर छुपे भागेंगे। वाई शुड वी टेल देम व्हाट वी गोइंग टू डू। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की जबरदस्त मार से पस्त होते आतंकियों के हौसले और सीमा पार से घाटी में घुसपैठ में हो रही लगातार कमी से बौखलाई आईएसआई ने पीओके में कुछ नए ठिकानों पर लॉन्च पैड बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि आतंकियों की घुसपैठ ज्यादा से ज्यादा कराई जा सके। ये सच है कि इस दौरान कश्मीर में आतंकियों ने अब अपनी चाल बदली है और वो कायराना हरकत करके सेना और उसके हौसले को चोट पहुंचाने की कोशिश में लग गए हैं और निशाना बनने लगे हैं आम शहरी। लेकिन आतंकी आका शायद ये बात भूल गए हैं कि अभी तो ऑपरेशन जारी है। ये बात सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगाह है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन और उसके सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठे हैं और अमेरिका ने अपनी ताजा रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि आतंक के ये आका समूचे एशिया के लिए सबसे बड़े खतरा है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा आतंक के ठेकेदार दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े खतरे। मसूद अजहर और हाफिज सईद से बुरा कोई नहीं। अमेरिकी रिपोर्ट से फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। दुनिया को हमारे ताबे होना चाहिए, हमारे निजाम दुनिया में मुआशी सियासी चलने चाहिए। ये जहर उगलती जुबान अकेले हिंदुस्तान की नहीं बल्कि समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के अमन की दुश्मन की है और ये बात खुद अमेरिका की ताज़ा रिपोर्ट से सामने आई है। ये एलईटी और जैश ए मोहम्मद जो हैं ये हिंदुस्तान और साउथ एशिया के लिए खतरा है, ना कि अमेरिका के लिए। अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर हमारी मदद कर रहा है, एक्शन तो हमको लेना है। हिंदुस्तान को पहल करनी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में अमेरिका से बार बार जिक्र करता है कि अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान को टेररिस्तान घोषित किया जाए। हमारे पार्लियामेंट में हमको रेजोल्यूशन लानी पड़ेगी। हम पहल करेंगे तो पूरी दुनिया साथ जुटेगी। अमेरिकी रिपोर्ट में दर्ज इबारत में साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान की पनाह में पल रहे लश्कर तैयबा का हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर सबसे खतरनाक है और इनकी साजिशों ने पूरे इलाके की इंसानियत को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों की पहुंच समूचे दक्षिण पूर्व एशिया तक है। कश्मीर घाटी में लश्कर और जैश के कई टॉप कमांडर्स को ढेर करने के बाद अब मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों के खात्मे की रणनीति पर काम चल रहा है ताकि आतंक को जड़ से खत्म किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम कसने के मामले में हमेशा दुनिया को धोखा देता आया है और उसका ये रवैया आगे भी रह सकता है। रिपोर्ट में हक्कानी नेटवर्क को भी आड़े हाथों लिया गया है।